नमस्कार। आज हम रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और ये किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने 20s या 30s में हैं, मतलब पैसों को लेकर अभी सीख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सेठी का जो मेन आइडिया है वो ये कि भाई अमीर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सही। बस कुछ स्मार्ट आदतें डालनी है और ज्यादातर चीजों को ऑटोमेटिक पर सेट कर देना है। और मजे की बात यह है कि ये सब तामझाम इसलिए ताकि हम अपनी पसंद की रिच लाइफ जी सकें, जो सबके लिए अलग होती है ना? एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं इस किताब से कुछ काम की बातें जो फाइनेंस कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। जरूर। तो सबसे पहले सेठी क्रेडिट कार्ड्स को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि अक्सर हमें इनसे बचने को कहा जाता है। वही तो। पर वो कहते हैं कि एक बिना सालाना फीस वाला रिवॉर्ड्स वाला कार्ड चुनना ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि हर महीने पूरा बिल चुकाना है ना? हाँ, बिल्कुल, हर महीने पूरा का पूरा। और क्यों? क्योंकि इससे बनता है क्रेडिट स्कोर। अभी क्रेडिट स्कोर ये क्या बला है? क्रेडिट स्कोर आप समझ लीजिए एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि आप उधार चुकाने में कितने भरोसेमंद है। अच्छा। अगर स्कोर अच्छा है तो भविष्य में लोन जैसे घर के लिए या गाड़ी के लिए आसानी से और शायद कम ब्याज पर मिल सकता है। और हाँ, क्रेडिट कार्ड के जो दूसरे फायदे हैं जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स या ट्रैवल बेनिफिट्स, उनका भी सोच समझकर फायदा उठाना चाहिए, पर जिम्मेदारी से। सही कहा, मतलब कर्ज के जाल में नहीं फंसना है। बिल्कुल। और इसी तरह सही बैंक चुनना भी जरूरी है। बड़े बैंकों में ना अक्सर वो छिपी हुई फीस होती हैं। हाँ, जैसे अकाउंट में कम बैलेंस रखने पर फाइन या एटीएम ज्यादा यूज कर लिया तो चार्ज। एग्जैक्टली। तो सेठी ऑनलाइन बैंकों का सुझाव देते हैं। वहां अक्सर फीस कम या बिल्कुल नहीं होती और बचत पर ब्याज भी शायद थोड़ा बेहतर मिल जाए। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। और पैसे संभालने के लिए वे एक सिंपल तरीका बताते हैं। खर्चों के लिए अलग अकाउंट और बचत या निवेश के लिए अलग। ट्रैक रखना आसान हो जाता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं निवेश पे। इस पर सेठी बहुत जोर देते हैं, कहते हैं जितनी जल्दी हो सके शुरू करो। हाँ, ये तो सबसे जरूरी सलाह है शायद। हाँ। वो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू की बात करते हैं। हाँ, वो वाला कॉन्सेप्ट कि आज का छोटा सा निवेश भी लंबे टाइम में बहुत बड़ा बन सकता है। बिल्कुल। मतलब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाता है। सच में पैसा पैसा बनाता है। लेकिन कई लोग निवेश से घबराते हैं, सोचते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या सिर्फ अमीरों के लिए है। हाँ, ये आम धारणा है, पर सेठी कहते हैं ऐसा नहीं है। वो इंडेक्स फंड्स जैसे आसान विकल्प सुझाते हैं। इंडेक्स फंड्स वो क्या होते हैं? इसे ऐसे समझें कि आप एक ही फंड के जरिए शेयर बाजार की बहुत सारी बड़ी कंपनियों में एक साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, रिस्क कम हो जाता है और खर्चा भी अक्सर कम रहता है। और सबसे अहम बात, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब ये अंदाजा लगाना कि कब बाजार ऊपर जाएगा कब नीचे, वो तो बेकार है। हाँ, वो बेकार है। सेठी का एक कोट है, निवेश करने का इंतजार ना करें, निवेश करें और इंतजार करें। लंबी अवधि का सोचें। मुझे उनकी एक और बात बड़ी अच्छी लगी, कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी सोच समझकर खर्च करना। ये टिपिकल वो बजट बनाने जैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारंपरिक बजट से अलग है। सेठी कहते हैं कि अपनी कमाई का मान लीजिए 60% जरूरी खर्चों पर लगाओ, किराया, बिल, राशन वगैरह। ठीक है। फिर 10% सीधा निवेश में जाना चाहिए। ओके। 10% बचत के लिए जैसे इमरजेंसी फंड या किसी बड़े गोल के लिए, मान लो घर का डाउन पेमेंट। और बाकी 20%। वो 20%? वो है आपकी मर्जी का खर्च, बिना किसी गिल्ट के। चाहे वो फिल्में हो, बाहर खाना हो, कोई शौक हो। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब कंजूसी नहीं करनी। नहीं, इसके पीछे सोच ये है कि जब आप अपनी पसंद की चीजों के लिए जानबूझकर पैसा अलग रखते हैं तो आपको बाकी खर्चों पर जरूरत से ज्यादा कटौती करने या अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिलचस्प है। और ये सब मैनेज करने का सबसे आसान तरीका, वो ऑटोमेशन वाली बात। हाँ, ऑटोमेशन यानी सब कुछ अपने आप हो जाए। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, पहले से सेट कर दो कि इतना पैसा निवेश में चला जाए, इतना बचत खाते में, और बाकी से बिल वगैरह अपने आप पे हो जाए। इसे वो कहते हैं सोते हुए बचत करना। बिल्कुल।
और इसका साइकोलॉजिकल फायदा बहुत बड़ा है। आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता, इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हाँ, आलस या भूलने की गुंजाइश नहीं रहती। सही। ये अनुशासन बनाए रखने का शायद सबसे ताकतवर तरीका है। एक बार सिस्टम सेट कर दिया, फिर वो आपके लिए काम करता रहता है। अच्छा, और अगर किसी पर पहले से कोई कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई पर्सनल लोन, उसके लिए क्या सलाह है? उसके लिए सेठी 2 तरीके बताते हैं। एक है स्नोबॉल मेथड। इसमें आप पहले सबसे छोटा वाला कर्जा चुकाते हैं, इससे एक जल्दी जीत मिलती है, मोटिवेशन बढ़ता है। अच्छा। दूसरा है एवलांच मेथड। इसमें आप पहले उस कर्ज को टारगेट करते हैं जिस पे ब्याज दर सबसे ज्यादा है। इससे लंबे समय में आप ब्याज पर पैसा बचाते हैं। तो ये अपनी सिचुएशन और पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चुने। बिल्कुल। और एक और चीज, कर्ज देने वालों से बात करके, नेगोशिएट करके ब्याज दर कम करवाने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, ये मोल भाव वाली बात वो दूसरी जगह भी कहते हैं ना, जैसे किराया कम करवाने या अपनी सैलरी नेगोशिएट करने के लिए भी। जी हाँ। और बड़ी खर्चों के लिए, जैसे शादी या कोई बड़ी छुट्टी, उसके लिए पहले से प्लान करके बचत करना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर ही शायद वो रिच लाइफ बनाते हैं जिसकी बात सेठी करते हैं। एग्जैक्टली। याद है हमने शुरू में कहा था, रिच लाइफ का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। हाँ। ये वो जिंदगी डिजाइन करना है जहां पैसा आपकी मर्जी की चीजें करने में रुकावट ना बने, चाहे वो घूमना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो, अपना कोई पैशन फॉलो करना हो, या बस सुकून से जीना हो। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? हाँ, बताइए। पहला, पैसों का मैनेजमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए। 20s का दशक बहुत अच्छा है। दूसरा, बचत और निवेश को ऑटोमेट करें। ये शायद सबसे पावरफुल टिप है। बिल्कुल। तीसरा, क्रेडिट का इस्तेमाल समझदारी से करें, अपना स्कोर बनाएं और मेंटेन करें। चौथा, अपनी पसंद की चीजों पर बिना गिल्ट के खर्च करें, लेकिन प्लान के साथ। हाँ, वो 20% वाला। हाँ। पांचवा, लंबी अवधि की सोच रखें, शॉर्ट टर्म गेन्स या जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों के चक्कर में ना पड़े। और छठा, सबसे जरूरी, अपनी रिच लाइफ असल में क्या है, उसे परिभाषित करें और उसके लिए काम करें। तो कुल मिलाकर जैसा आपने कहा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ आसान, लगातार किए जाने वाले काम हैं, और ऑटोमेशन इसमें एक बहुत बड़ा हेल्पर है। बिल्कुल सही। अब ये सब जानने के बाद शायद सोचने वाली बात ये है कि सुनने वालों के लिए उनकी अपनी रिच लाइफ असल में कैसी दिखती है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और उसे पाने के लिए वो आज ही पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकते हैं, इस पर विचार करना वाकई में फायदेमंद हो सकता है।